वेलकम बैक नाजरीन। हेल्थ मैटर्स के साथ हम बात कर रहे थे डॉक्टर नीलेश सोनी के साथ ऑन ऑस्टियोपोरोसिस। आइए हम इसके बारे में और जानें। यस डॉक्टर। Right. Well, let's understand osteoporosis. Think of bone health as a. Let's talk about bank. Bone is a bank, right? जी अगर आपके पास पैसे हो, आपने जितने पैसे अपने बैंक अकाउंट में डाले उतना अकाउंट तगड़ा, जी अगर पैसे निकाले विड्रॉ किए तो उतना बैलेंस डाउन। जी वैसे ही हमारे बोन में फैक्ट्री लगी होती है बोन बनाने की, जी एंड एज यू एज योर डिपॉजिट, आपकी जो डिपॉजिट है वो कम होती जाती है और आपका विड्रॉल बढ़ता जाता है। जी और अगर आपकी विड्रॉल डिपॉजिट से ज्यादा होने लगी तो आपके बोन्स थिन होते जाएंगे, जी तो उससे आपको होगा पहले ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपेनिया। विच इज ए प्रिकर्सर ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। जैसे डायबिटीज होता है तो आजकल बोलते हैं प्री डायबिटिक जी and then diabetes. जी Same thing. The precursor of osteoporosis is called osteopenia. जी अगर आप दो तीन चीज आप सीख ले तो वो ऑस्टियोपेनिया से बच सकते हो। जी There are few things. One is bone health कैसे बनी रहती है। जी अच्छी डाइट and not having any vices helps. जी That drinking alcohol again affects, जी smoking affects. जी वो सब आप नहीं करें तो भी आप अपनी बोन हेल्थ अच्छे वेजिटेबल्स, बोलते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए। क्यों? तो इसलिए कि वो बोन मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं पॉजिटिवली। जी दूसरा कि आप बोन कैसे ग्रो होता है, तो आप जितना बोन पर पुल डालो, मीन्स खिंचाव डालो, उतना जी। वो ग्रो होता है। जी पुल कैसे करोगे बोन्स को? बाय देयर मसल्स। सो इफ यू स्ट्रेंथन योर मसल्स और मसल्स पुल करेंगे बोन को तो आपकी बोन की सेहत बनी रहेगी। जी So, one way of improving your bone health is by doing strengthening exercises which will improve your muscle strength, जी right? तो चलना बहुत अच्छा है, तैरना बहुत अच्छा है, लेकिन आपको आपकी बोन की हेल्थ बनाए रखनी है तो वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। जी। जैसे कि आप खुद दूध का गैलन फ्रिज से निकाल कर दूध अपने आप पोर करो, मम्मी को मत बताओ हर वक्त दूध देने के लिए। जी। डू सम लिफ्टिंग इन द हाउस। जी आप घर पर हो एंड इफ यू थिंक ऑफ इट, आप क्या क्या लिफ्ट करते हो? आटे का बैग, आप लॉन्ड्री का बास्केट, चावल। ग्रोसरीज, अपने छोटे बच्चे। सो दिस आर ऑल वेट्स, एंड इफ यू लिफ्ट योर हाउस होल्ड वेट्स इन ए राइट वे, दे विल हेल्प यू मेंटेन बोन हेल्थ। जी डॉक्टर सोनी, I'm gonna take a little back. आप बता रहे थे कि फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है, उसकी एल्बो में प्रॉब्लम आ जाती है, नी में प्रॉब्लम आ जाती है, तो जब स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं तो वो स्क्रीनिंग करते हैं। वो स्क्रीनिंग कैसे करते हैं एंड वो क्या है स्क्रीनिंग? So for physical therapy, अगर आप सोचो आपके डॉक्टर ने बोला फिजिकल थेरेपी के लिए जाओ और आप फिजिकल थेरेपी ऑफिस में आए तो क्या होगा? जी दो तीन चीज आपको पहले, आपकी जैसे आप कोई भी डॉक्टर के पास जाते हो, आपका फर्स्ट टाइम होती है विजिट, वो तो डॉक्टर आपकी हिस्ट्री पूछते हैं, आपको क्या है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, आपके घर में किसी को ये इंजरी हुई है, आपने पहले ऐसे ट्रीटमेंट करवाई थी, आपको पता है फिजिकल थेरेपी बारे में। सो आपकी डेमोग्राफिक और थोड़ी हिस्ट्री वो पहले लेंगे। जी उसके बाद आपका जो पार्ट हर्ट होता है, जैसे एल्बो हर्ट होता है, तो जी। उसको फिजिकली वो एग्जामिन करेंगे। जैसे जी। उसको हाथ लगाकर देखेंगे कहाँ कहाँ कौन से पॉइंट पर दर्द होता है। फिर आपकी मूवमेंट देखेंगे, जी। वो गोनियोमेट्री बोलते हैं, तो जी। एक छोटा सा इक्विपमेंट से वो मेजर करेंगे कि जी। आपके जॉइंट में कितनी मूवमेंट कम हो गई है। जी। फिर आपका स्ट्रेंथ टेस्टिंग करेंगे, जी और फिर ये एल्बो की वजह से आपके शोल्डर में और हाथ में और क्या प्रॉब्लम है वो भी देखना पड़ता है, जी। क्योंकि एल्बो अकेला एग्जिस्ट नहीं होता है, उसके जी। साथ आपका अदर रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स आर लिंक्ड विद इट। जी सो वो पूरी जांच करेंगे। जी वो जांच के मुताबिक और आपके काम के मुताबिक, सपोज यू आर यू आर ए टीवी प्रोड्यूसर, तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे, आप कार ड्राइव कर कर वर्क पर जाते हो, जी। आप बाद में आप लक्रॉस खेलते हो, मिस क्या आपकी लाइफस्टाइल क्या है, जी उसके मुताबिक आपका प्लान ऑफ केयर बनाएंगे। और फिर आपको बोलेंगे कि आपको 10 या 12 सेशन लगेंगे या 6 सेशन लगेंगे। जी फिजिकल थेरेपी में सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जी। ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर के वहां गए, 5 मिनट डॉक्टर से बात कर ली और फिर फारिग, You're ऐसा नहीं। gone. फिजिकल थेरेपी में आप वो थेरेपिस्ट के साथ हर सेशन में कम से कम 45 मिनट्स आप उनके ऑफिस में उनके साथ काम करोगे। जी सो दैट इज वन थिंग। और
द एडवांटेज ऑफ फिजिकल थेरेपी इज यू आर नॉट टेकिंग एनी मेडिकेशंस। जी तो आपको जो साइड इफेक्ट्स होती है, आपको होता है कि इससे मेरी किडनी को डैमेज हो जाएगा, इससे डैमेज हो जाएगा, ये डैमेज, वो सब नहीं होगा। जी बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड यू हैव टू स्पेंड टाइम। जी। डॉक्टर नरेश, एक इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हैं, वो हैमर की तरह होता है जो कि आप नी पे बैंग करते हैं और एल्बो पे बैंग करते हैं, व्हाट इज दैट? Well, it's a reflex hammer, and what we जी do is use this is a assessment tool. जो जी जांच की वो टूल है, जी एंड वो करने से हमें आपके रिफ्लेक्सेस पता चलते हैं कि आपके मसल को जी आपकी जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे कम्युनिकेट करती है। जी And we call it it's a biceps. The certain muscles have reflexes, right? जी Not all, but so we जी test those reflexes and make out जी कि उनका जो कम्युनिकेशन है न्यूरल सिस्टम से वो सही है या नहीं, जी और उसके मुताबिक आपको वो हम एक्सरसाइज बना कर दे सकते हैं। जी। तो वो जो एक्सरसाइज है वो कितनी देर की एक्सरसाइज होती है? डिपेंड्स। अगर I'll give you a spectrum of exercises जी and type of exercises. If I have just neck pain because मेरी गर्दन ऐसे रह गई सोते वक्त, जी तो दर्द ज्यादा होता है, मूवमेंट नहीं होती है, जी तभी एक्सरसाइज करने जाएंगे तो आपको ज्यादा दर्द हो जाएगा। जी सो दैट टाइम यू मे नीड मोर ऑफ हैंड्स ऑन ट्रीटमेंट बाय थेरेपिस्ट, जी जैसे मायोफैशियल स्ट्रेच बोलते हैं। जी आप सिंपल लैंग्वेज में मसाज बोलो, लेकिन मसाज से खाली सुकून मिलता है, लेकिन वो जो मसल अच्छा होना है वो नहीं ठीक होता। हाँ, तो जी उसके लिए टेक्निक्स होती है। और नेक पेन की दूसरा एक्सट्रीम एग्जांपल है नी रिप्लेसमेंट। अगर आपका नी आर्टिफिशियल नी आपने लगाया जी और उसके बाद आप एक्सरसाइज करने जाओ तो 2 मिनट की एक्सरसाइज नहीं होगी, आपको 90 मिनट 90 मिनट्स की एक्सरसाइज होगी। True, जी उसमें आपके नी को मूव करेंगे, आपके नी पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगाएंगे, जी आपको कैसे उस पर वेट डालना है वो सिखाएंगे, जी आपको सीढ़ी चढ़ना सिखाएंगे, आपका बैलेंस ऑल्टर हो गया होगा तो आपके बैलेंस एक्सरसाइज कराएंगे। जी सो कितनी और कैसी एक्सरसाइज, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन। जी जैसे आपकी कंडीशन है, बैक पेन है, बैक पेन इज द कॉमनेस्ट डिसऑर्डर, और हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में है, जी इवन ऑफिस वर्कर्स, बैक पेन इज वेरी कॉमन। जी एंड बैक पेन में भी ऐसा है, इफ यू हैव एक्यूट बैक पेन यू कैन डू जी फ्यू एक्सरसाइजेस, बट इफ यू हैव chronic episodes of back pain, then जी you have to do real training to strengthen your back. जी। डॉक्टर साहब, आप ये बताएंगे कि बैक पेन की जो एक्सरसाइज हैं वो कौन सी ज़्यादा एक्टिव हैं? Well, the again, it's a huge spectrum of disorders. When I say back pain, it starts जी from the base of your neck to almost your tailbone. जी So from that, that's a huge area to treat. जी And but basic concepts of exercises for back, there are few. जी Once you have to identify your back's alignment, जी कि आपकी बैक स्ट्रेट नहीं है, जैसे पोल होता है वैसे स्ट्रेट नहीं होती आपकी बैक, जी कर्व्ड होती है। जी जैसे आपकी नेक में आगे से कर्व होता है, फिर जी थोरेसिक स्पाइन में और मिडल ऑफ द बैक में पीछे से कर्व होता है, जी और फिर लंबर स्पाइन में आगे से कर्व होता है। सो जी इट्स लाइक एन एस शेप। जी एस जो अल्फाबेट है हाँ जी वैसे शेप की बैक होती है, आपकी स्पाइन की अलाइनमेंट होती है। तो लगने से हाँ, व्हाट यू हैव ऑन योर स्क्रीन फॉर द व्यूअर्स, जो स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हो कि जो वाइट आपके ये बैक का स्कीमेटिक है, स्पाइन का स्कीमेटिक है, उसमें जो वाइट पार्ट है वो वर्टिब्रा या जो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं वो है। उसके बीच जो ग्रेश जो दिखता है वो डिस्क होता है। डिस्क क्या है? इट्स लाइक ए जेली फिल्ड एरिया ऑफ योर स्पाइन, और उससे एक रीढ़ की हड्डी से दूसरे रीढ़ की हड्डी पर जो वेट ट्रांसमिट होता है वो स्मूथली सॉफ्टली हो, उसके लिए डिस्क काम करता है। तीसरा है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स आर लाइक रबर बैंड्स जो न्यूज़पेपर पर लगकर आता है ऐसे। तो वो क्या करते हैं, लिगामेंट्स क्या करते हैं, दे कीप योर spine structure in place, जी and then over the ligaments are muscles, and what do muscles do? They help you generate power जी to move, and they help you maintain your alignment जी or maintain your posture. जी। डॉक्टर सोनी, ये तो था बैक पेन के ऊपर। अब बताएं कि जो जॉइंट्स स्वेल हो जाते हैं वो क्यों होते हैं और उनकी क्या वजह है? Normally joints swelling, again swelling can happen in joint because of many reasons, जी but the commonest in older adults again is because of wear and tear, and it can be arthritic related swelling. जी सूजन आए जॉइंट में तो आपकी जो एक्टिविटी है लास्ट 2 days की एक्टिविटी आप स्ट्रेस करो जी
कि मैंने कुछ ज्यादा वजन उठा लिया था, मैं जी। मैंने अचानक मूव किया था, कोई फिजिकल इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ था मेरे नी पर, जी। क्या वजह है वो जॉइंट्स पर सूजन है। तो जी। अगर आपको कुछ एक्टिविटी वैसी मिले तो यू कैन रिलेट, देन यू आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट टू द डॉक्टर। जी। दूसरा, आपने कुछ नहीं किया, आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे और अचानक हौले हौले स्वेलिंग शुरू हो गई, जी। तो इट कैन बी ए साइन ऑफ स्ट्रेस इन द नी जॉइंट। जी। एंड स्ट्रेस कैन बी बिकॉज ऑफ मेनी रीजन, इट कैन जी। बी बिकॉज कुछ इंटरनल डैमेज है आपके नी में, या आपके मसल्स, जो नी के मसल्स है वो हौले हौले वीक होते जा रहे हैं, तो वो मसल्स आपके नी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और सपोर्ट नहीं कर रहे इसलिए उसमें स्ट्रेस पड़ रहा है, और जी। स्ट्रेस पड़ने से आपको फ्लूइड एक्सीडेट होता है जिसको हम स्वेलिंग बोलते हैं। जी। स्वेलिंग से पहले जिन लोगों की प्रॉब्लम होती है, क्या उनको कोई पेन फील होता है या कोई दबन या कोई क्या कुछ होता ऐसा है? क्या होता है, लाइक हाउ डू दे डायग्नोज के जी हमारी जो जॉइंट्स हैं वो स्वेल हो रहे हैं? सूजन आपको दिखेगा, आप दो आपके दो जैसे आपके दो नीज है, आप कंपेयर करोगे तो अगर एक में है तो आपको फर्क वो एक भारी आराम से लगेगा। जी। आपसे पता चलेगा। दूसरा, जी। आपके नी स्टिफ फील करेगा, यू विल फील स्टिफ इन द मॉर्निंग। जी। दूसरा, आप देखोगे कि आप अगर बैठ गए कहीं जगह, एक पोस्चर अज्यूम कर लिया, जी। और फिर आपको खड़ा होना है, तो आप 2-4 स्टेप 5 मिनट के बाद आपको जरा वो नी हल्का लगेगा, आपको लगेगा वो मूव नहीं हो रहा है। जी। So you'll feel stiff after maintaining one posture जी। and then assuming next posture. जी। And the other thing is you will feel heavy in movements. जैसे जी। आप चल रहे हो, सीढ़ियाँ चल रहे हो, या जस्ट खड़े रहे हो, you will feel heavy. जी। You will feel not to move your leg. So those are the indications that something is going on with your knee. जी। मैं नी का बारी बारी एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ कि इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और ये नी जॉइंट बहुत सारे जॉइंटों में से एक है जहाँ सबसे ज्यादा आर्थराइटिक चेंजेस लोगों को होते हैं। जी। सो लोग मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखता हूँ तो बहुत सारे लोगों को नी आर्थराइटिस लेकर आते हैं। जी। हालांकि एंकल भी जॉइंट है, हिप भी जॉइंट है, जी। रिस्ट में भी मींस रिस्ट जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट जी। है, बट वेट बेयरिंग जॉइंट जिस पर हम वजन उठाते जी। हैं, और उसमें भी स्पेसिफिकली नी ज्यादा आर्थराइटिस सफर करता है। जी। डॉक्टर सोनी, अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। नाज़रीन, हम जल्द हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारी ईमेल एड्रेस पे जो भी स्क्रीन पे भी चल रहा है, जो कि है healthmatters@gmail.com।